दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे यह एक ऐसा मुस्लिम लीडर है, यह एक ऐसा नाम है जिसे आज शायद ही दुनिया का कोई शख्स होगा जो न जानता होगा। हम आपको बता दें कि यह अफ्रीका के एक छोटे से देश बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं, मगर इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की नींद उड़ा दी है। इब्राहिम ट्राओरे का कहना है कि गाजा मेरा दिल है और मैं फिलिस्तीन से दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं हजरत बिलाल को अपना आइडल मानता हूँ और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाला इंसान हूँ। यही वजह है कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इब्राहिम ट्राओरे के पीछे लगी हुई हैं और उन्हें जान से मारने की पूरी कोशिश की जा रही है। और उन्हें यही नहीं, इब्राहिम ट्राओरे को खत्म करने की ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। पिछले 1-2 साल के अंदर ही इनके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 18 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। 18 बार इन्हें जान से मारने की कोशिश की जा चुकी है, मगर हर बार अल्लाह का करिश्मा ऐसा हुआ कि यह बचने में कामयाब रहे। मगर अब सवाल यह पैदा होता है कि एक ऐसा मुस्लिम लीडर जो अभी अभी बुर्किना फासो का राष्ट्रपति बना है और जिसकी उम्र महज 34 साल है, फिर भला इससे किन देशों को प्रॉब्लम हो सकती है? क्यों आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इब्राहिम ट्राओरे को हर हाल में मारना चाहती हैं? आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप इब्राहिम ट्राओरे के सपोर्ट में हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इब्राहिम ट्राओरे पर जितने भी बार जानलेवा हमले हुए हैं, उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनकी पूरी जानकारी सुरक्षा कारणों की वजह से बाहर नहीं आ पाई, मगर इनमें से कुछ ऐसे हमले भी हुए जो न चाहते हुए भी बाहर निकल आए और जिन्हें दुनिया भर की मीडिया ने खूब चलाया। इन्हीं में से एक हमला इब्राहिम ट्राओरे पर जनवरी 2024 में हुआ था। इस दिन बुर्किना फासो में एक बड़ा स्पोर्ट इवेंट चल रहा था। बस यही मौका देखकर इब्राहिम ट्राओरे के दुश्मनों ने उनके घर को बम से उड़ाने का प्लान बना डाला। इस दिन उन्हें मारने का प्लान इसलिए बनाया गया था कि इवेंट के मौके पर जो सुरक्षा वाले होते हैं, उनका ध्यान इधर उधर की बाकी चीजों में रहता है। अब ये लोग अपने इस मंसूबे में लगभग कामयाब हो भी चुके थे, मगर जब यह प्लान अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचने वाला था, तभी बुर्किना फासो की सुरक्षा वालों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने फौरन ही इस पूरे प्लान को नाकाम कर दिया। दोस्तों, फिर कुछ दिन गुजरे तो इसी तरह का एक और मामला सामने आया, जिसमें इब्राहिम ट्राओरे को मारने की एक साजिश रची गई, जिसने बुर्किना फासो के लोगों के होश उड़ा दिए। यह मामला तब सामने आया जब अचानक एक दिन इब्राहिम ट्राओरे का जो सबसे खास सुरक्षा गार्ड है, जो सबसे नजदीक रहने वाला कमांडो है, उसने खुलासा किया कि उसे इब्राहिम ट्राओरे को खत्म करने के लिए $5 मिलियन का ऑफर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक बाहर से एक शख्स बुर्किना फासो में आया। उसने आते ही इब्राहिम ट्राओरे के सबसे करीब रहने वाले सुरक्षा गार्ड्स के साथ रिश्ता बनाना शुरू कर दिया था, यानी उनके करीब रहने लगा था। और फिर उन कमांडो में से एक, जो इब्राहिम ट्राओरे का सबसे नजदीकी था, उसे $5 मिलियन का ऑफर दिया गया ताकि वह इब्राहिम ट्राओरे को खत्म कर सके। हालांकि उस सुरक्षा वाले ने वह रकम ले भी ली थी और प्लान को पूरा करने के लिए हाँ भी कर दी थी। प्लान यह था कि इब्राहिम ट्राओरे को उसी समय खत्म किया जाएगा जब वह मस्जिद में नमाज अदा कर रहे होंगे। मगर हैरानी की बात यह हुई कि उस सुरक्षा गार्ड का जमीहा झुका और उसने पैसे लेने के बावजूद इब्राहिम ट्राओरे के पास जाकर पूरे प्लान की पोल खोल दी। कुल मिलाकर इब्राहिम ट्राओरे के खिलाफ एक और जानलेवा हमला नाकाम हो गया और अल्लाह की कुदरत से एक बार फिर इब्राहिम ट्राओरे की जान बच गई। इसके परवाज की 5 गांती के बाद जरूर कर रहे
5 गांकी के बाज मुताबिक उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका जमीर कभी किसी को मारने की इजाजत नहीं दे सका। दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे पर एक ऐसा ही जानलेवा हमला उस वक्त किया गया जब बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे 2 देशों के साथ एक बड़ी डील साइन करने जा रहे थे। यह एक ऐसी डील थी जिसके तहत माली, बुर्किना फासो और एक और अफ्रीकी देश मिलकर एक अलायंस बना रहे थे जिसमें दूसरे देशों की तैनात फौजों को अपने देश से बाहर निकालना था। बस इसी डील को साइन करने के लिए जब इब्राहिम ट्राओरे पहुंचे तो उसी वक्त एक खतरनाक और एडवांस ड्रोन जो कहीं बाहर से भेजा गया था उसे मारने के लिए भेजा गया। यानी उस ड्रोन से इब्राहिम को खत्म करने की पूरी प्लानिंग की गई थी। मगर इस बार भी उनकी सुरक्षा टीम को भनक लग गई और उन्होंने फौरन इस ड्रोन को डिफ्यूज कर दिया और एक बार फिर अल्लाह की कुदरत से इब्राहिम ट्राओरे की जान बच गई। दोस्तों, फिर एक और मामला सितंबर 2023 में सामने आया जब बुर्किना फासो की सरकारी तरफ से एक घोषणा हुई कि उन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन को फेल कर दिया है। दरअसल बुर्किना फासो की सेना के अंदर ही एक बड़ा खतरनाक प्लान बनाया जा रहा था जो तख्ता पलटकर इब्राहिम ट्राओरे को मौत के घाट उतारने का था। मगर इस बार भी अल्लाह की मदद से इब्राहिम ट्राओरे बच गए। दोस्तों, फिर 2024 की शुरुआत में सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया जब खबर आई कि इब्राहिम ट्राओरे के खाने में जहर मिला दिया गया है और इसे मारने की कोशिश की गई है। लेकिन अल्लाह की कुदरत से इब्राहिम ट्राओरे इस बार भी बच गए। इस तरह देखें तो इब्राहिम ट्राओरे को मारने की सिर्फ 1-2 बार नहीं बल्कि पूरी 18 बार कोशिश की जा चुकी है। मगर कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यानी जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के पास है। जब तक अल्लाह ने सांसें लिखी हैं तब तक दुनिया की कोई भी ताकत नहीं मार सकती है और इसकी जिंदा मिसाल आज इब्राहिम ट्राओरे हैं। मगर दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर इब्राहिम ट्राओरे में ऐसी क्या खास बात है कि इस इंसान को दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें निशाना बना रही हैं और वह इसे हर हाल में खत्म करना चाहती हैं। आइए अब आपको इसकी असल वजह बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त से अफ्रीका के बहुत सारे देशों ने वेस्टर्न के खिलाफ मुहिम चला रखी है, यानी यूरोपीय देशों और वेस्ट के प्रभाव के खिलाफ अभियान। इसके कारण अफ्रीका के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए और लोगों की मांग रही कि वेस्ट की जो फौजें और प्रभाव यहाँ सदियों से रहे हैं उन्हें खत्म किया जाए। इन्हीं आंदोलनों के कारण पिछले 3-4 साल के अंदर कई अफ्रीकी देशों में तख्ता पलट हुए और वेस्टर्न के साथ काम करने वाली सरकारों को हटाया गया। बुर्किना फासो भी इनमें से एक देश था और यहाँ की पुरानी सरकार वेस्टर्न के साथ काम कर रही थी। इसलिए लोगों ने विद्रोह किया और तख्ता पलटकर इब्राहिम ट्राओरे को बुर्किना फासो का नया राष्ट्रपति बना दिया, क्योंकि इस कैंपेन का सबसे बड़ा चेहरा इब्राहिम ट्राओरे ही थे, वही जो इन बाहरी प्रभावों के खिलाफ सख्त कदम उठा सकते थे। इसी कारण इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही फ्रांस को वार्निंग दी कि वह जल्द से जल्द हमारी जमीन से अपनी फौजें हटा ले। फिर कुछ ही दिनों बाद फ्रांस मजबूर होकर बुर्किना फासो छोड़ गया। इसके अलावा इब्राहिम ट्राओरे की पहचान यह भी है कि वह गाजा को खुलकर सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कि गाजा मेरा दिल है और फिलिस्तीन मेरी रूह है, मैं इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ। बस यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी उन्हें दुश्मन मान बैठे हैं और वो उन्हें हर हाल में खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इन्हें रोका नहीं गया तो यह एक अकेला नेता पूरे इस्लामी और अफ्रीकी आंदोलनों को एक साथ जोड़ सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पूरे अफ्रीका के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई ऐसा नेता आगे आया है जो खुले तौर पर वेस्टर्न के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है और इसे बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। अफ्रीका के कई देशों में बहुत कुदरती संसाधन हैं, सोना, खनिज और अन्य संपदा, फिर भी इन देश बेहद गरीब दिखते हैं क्योंकि बाहर के प्रभावों ने उन्हें लंबे समय तक नियंत्रित रखा। बस इसी के खिलाफ अब ये लोग मुहिम चला रहे हैं
और इन्हीं में सबसे मुखर चेहरा इब्राहिम ट्राओरे हैं। बस इसी वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इब्राहिम ट्राओरे को निशाना बना रही हैं, मगर इब्राहिम के साथ अल्लाह की मदद है और गाजा के मासूम बच्चों की दुआएं भी हैं, इसलिए ये ताकतें अब तक उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाईं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इब्राहिम ट्राओरे को सेहत और कामयाबी अता फरमाए और ऐसे ही जालिमों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत और फतह देने का जज्बा बनाए रखे। आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में बेतरह से फासला है, जल्दी फासला है, परेशी करमान में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।